नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारद्वाज और आज हम देखेंगे ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग ऑफ आरटीआई के बारे में। तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में सबको पता होता है, सबको प्रोविजन एक बार को हम प्रोविजन पढ़ भी लें, बट द मेन प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी ड्राफ्ट द आरटीआई एंड देन वी फाइल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है पॉइंट टू वेरियस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स। हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए। तो पहला पॉइंट है योर एप्लीकेशन शुड लुक लाइक अ शॉपिंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हमारी जो एप्लीकेशन होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें सिंपल शॉपिंग लिस्ट, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम जो जो सामान हमें खरीदना होता है वो हम खरीदते हैं, ठीक है। ऐसे ही मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे सिंपली उस एप्लीकेशन में लिखना है कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन सिंपली चाहिए। ओके। सेकेंड पॉइंट है नेम डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम सेक्शन 2F एंड सेक्शन 41B ऑफ द एक्ट। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं उस एक्ट में, वो वर्ड्स मुझे यूज़ करने हैं एट द टाइम ऑफ सीकिंग दी इंफॉर्मेशन। तो वो वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा तो मुझे इंफॉर्मेशन जल्दी से मिलेगी। वो कुछ वर्ड्स हैं रिपोर्ट्स, लॉग बुक्स, ईमेल्स, एडवाइजेज, रूल्स, रेगुलेशंस, मैनुअल्स, ठीक है। दीज आर सम वर्ड्स and there are some other similar names, some other legal names. By calling that names I can seek the information easily and the public information officer shall provide the information easily. The similarity of the words may convince the appellate authority in case of request in appeal. Even अगर आप अपील में भी जाते हो तो अपील के केस में भी उन वर्ड्स को देख के, उन ऑथेंटिसिटी को ड्राइव करके अपीलेट अथॉरिटी आपके जो केस है, आपका जो एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं इफ यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर द रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी मैंडेटरीली गिवन। तो जो भी रिकॉर्ड है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपको जो भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं वो आपको मिलनी चाहिए। इसके लिए आपको जो लीगल वर्ड्स हैं इन द आरटीआई एक्ट यू हैव टू यूज दैट वर्ड्स। डोंट आस्क क्वेश्चंस, वी हैव टू अवॉइड अननेसेसरी क्वेश्चंस। हम पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते बिकॉज जो अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। डोंट डिमांड एक्सप्लेनेशंस, हम कोई एक्सप्लेनेशन डिमांड नहीं कर सकते, ना ही एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेनेशन डिमांड करूंगा तो हो सकता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है मेरी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दे। डोंट मेक एलिगेशंस, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता कि करप्शन हो रहा है उस डिपार्टमेंट में या फिर कोई और हेरा फेरी हो रही है, इस तरीके का एलिगेशंस में उस आरटीआई एप्लीकेशन में नहीं लगा सकता। अवॉइड वेग एक्सप्रेशन एंड रिक्वेस्ट, जो भी एक्सप्रेशन एंड रिक्वेस्ट है वो वेग नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में चीज़ें हों और जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है वही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेक इट डिफिकल्ट फॉर द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर टू लूजली इंटरप्रेट योर रिक्वेस्ट। जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसको कोई मौका ना दो, आप कोई भी ऐसी लैंग्वेज ना लिखो जिससे कि वो उसको लूजली इंटरप्रेट करे और कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, या फिर जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको ना मिल पाए। नेक्स्ट इज द गुड आरटीआई एप्लीकेशन एज बोरिंग एज लॉन्ड्री लिस्ट, यानी कि हमें उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं डालनी है। हमें अपनी आरटीआई को इंटरेस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस एक नॉर्मल लिस्ट डालनी है, जो कि इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मुझे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देनी है। इट इज़ अ बेयर लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी रीजनिंग, मुझे कोई रीजनिंग भी नहीं देनी कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे इसलिए चाहिए या फिर मैं इस इन्फॉर्मेशन को जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगा, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं देना है। जस्ट आई नीड टू पुट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन। अ गुड आरटीआई एप्लीकेशन इज शॉर्ट एंड सिंपल फॉर द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। आप अपनी एप्लीकेशन को शॉर्ट और सिंपल रखो, जो उसकी वर्डिंग्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो वो कन्वे होना चाहिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को कि क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। इफ़ यू नीड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप छोटी छोटी एप्लीकेशंस लगाओ, ना कि एक ही एप्लीकेशन में सारे क्वेश्चंस पूछ लो। तो छोटी छोटी एप्लीकेशन लगाओगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने में भी आसानी होगी, और एक ही साथ लगाओगे तो आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर भी कंफ्यूज हो जाएगा और आपको हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन देने से मना भी कर दे।
कीप द पीरियड ऑफ इन्फॉर्मेशन मिनिमल। जैसे कि अब सपोज मुझे 2 साल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं 2 ही साल की इन्फॉर्मेशन मांगूँ। मैं थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रीडी ना बनूँ। मेरा फोकस होना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए, ना कि मैं कोशिश करूँ कि मुझे पिछले 10 साल की इन्फॉर्मेशन दे दो या 20 साल की इन्फॉर्मेशन दे दो। नेक्स्ट है आपका क्राइम फाइटिंग आरटीआई एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, अगर मुझे मानो क्राइम फाइटिंग कोई इशू है, किसी बिल्डिंग पे कोई इशू है या कोई भी एनी सोशल इशू इट मे बी देयर, तो अगर मुझे उस पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे थोड़ा सा अपने जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा। यानी कि उसके साथ में उसके साथ वाली बिल्डिंग की या साथ वाले इशू की इंफॉर्मेशन भी मांग सकता हूँ, कि जिससे कि आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को पूरा कोई डाउट ना हो कि इस पर्पज से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। अनदर इम्पॉर्टेंट दोस्तों के यू आर अ सिटीजन नॉट अ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, तहकीकात नहीं करनी है उस एप्लीकेशन में। तहकीकात आप बाद में कर सकते हो, बट पहले क्या है, आपको इन्वेस्टिगेशन ना करके कंप्लेन फाइल करो। कंप्लेन फाइल में कंप्लेन में कोई जवाब नहीं मिलता और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। अदरवाइज हमारे देश में डिफरेंट फोरम्स में आप वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। डोंट शूट योर फर्स्ट ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट इज ऑलवेज फॉल्टी। तो अपने पहले ड्राफ्ट को हमेशा मतलब फाइनली ना भेजो, एक बार उसे क्रॉस चेक करके तभी भेजें। एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेस आरटीआई एंड फेलियर आरटीआई। अब सक्सेस आरटीआई का एग्जाम्पल क्या होगा, अगर मैंने सारी बातें फॉलो करी हैं, अपनी सिंपल एंड ब्रीफ रखा है मैंने इन्फॉर्मेशन को, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिससे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, ये होगी सक्सेस इन आरटीआई। फेलियर में क्या है, अगर मैं आपको अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एलिगेशंस लगा रहा हूँ, करप्शन के बारे में बातें कर रहा हूँ, अननेसेसरी बातें लिख रहा हूँ उस एप्लीकेशन में, तो मेरा जो फोकस है वो इन्फॉर्मेशन लेने की जगह एलिगेशन लगाने पे ज़्यादा है, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए। ओके। फाइंडिंग पीआईओ। अब पीआईओ कैसे फाइंड करोगे आप, तो आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो आपको फाइंड हो जाएगा। आपका जो भी आपकी ऑफिस है उसको भेजो, उसके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेजो। हर ऑफिस के पास में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, उसको आप एप्लीकेशन भेज सकते हो। अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है तो आप उसकी हेड ऑफिस को एड्रेस जो आपका हेड ऑफिस का एड्रेस है उसको आरटीआई एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों फाइलिंग की। तो फाइलिंग में क्या होता है कि आपने एक ड्राफ्ट कर दिया, एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर ली, उसके बाद फाइल करने जाओगे, तो फाइल कैसे करोगे। तो फाइलिंग में हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो हमें आरटीआई एप्लीकेशन जो है मेरी है वो मेरे पास होनी चाहिए प्रॉपर ड्राफ्टेड। सेकेंड तो फ़ी अटैच करूँगा, तो फ़ी आप वैसे जनरली 10 रुपीज़ अटैच होती है, 10 रुपीज़ फ़ी है। उसके डिफरेंट मोड्स हैं, कैसे आप कैसे दोगे उस फीस को, कैश में दोगे या फिर चेक से दोगे या फिर ड्राफ्ट से दोगे, या फिर एक और जो पोस्टल ऑर्डर होता है उसका पोस्ट ऑफिस का, तो उससे पोस्टल ऑर्डर से भी दे सकते हो। तो फ़ी अटैच करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन ऑफ फी एंड कॉस्ट रूल्स 2005 है, तो आप इसमें से देख सकते हो आपको कितनी फ़ीस लगेगी। जनरली इंस्पेक्शंस के लिए अलग फ़ीस है, A4 साइज़ पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट फ़ीस है, और डिफरेंट साइज़ में चाहिए, स्मॉल पेपर साइज़ पे चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट फीस है। अगर आपको इंस्पेक्शन करना है कुछ फाइल्स का उसके लिए अलग फीस है। तो जो भी आपकी आरटीआई एप्लीकेशन है उसको एनक्लोज करो एक एनवेलप में, और एनवेलप को अच्छे से पेस्ट करके आप उस पर एड्रेस लिखो। ठीक है, एड्रेस प्रॉपरली होना चाहिए, जिसमें पिन कोड भी होना चाहिए आपका, जो भी आपके एरिया का पिन है। देन आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट कर सकते हो या सिंपल पोस्ट कर सकते हो। तो बट मेरी राय आपको दोस्तों ये होगी कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट करो, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, आपको एक रिसीट भी मिलती है, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि मेरा जो आरटीआई जो एप्लीकेशन है वो सेंड कर दी गई है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आरटीआई की जो सब्सटेंटिव पोर्शन है उसके लॉज के बारे में और डिस्कस करना है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।